तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा रिसोर्स। पहला टॉपिक क्या लेंगे? रिसोर्स। ठीक है, अब अगर चैप्टर का नाम है रिसोर्स तो पहला ही क्वेश्चन आपका उठता है कि तो रिसोर्स क्या है। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन जो डेफिनेशन लिखी होती है बुक में या कॉपीज में आपको आसानी से याद नहीं हो पाती है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि रिसोर्स की डेफिनेशन कैसे याद करें। हर वो चीज जो आपके जीवन में जरूरी है, हर वो चीज जो आपके जीवन में काम आ सकती है, वही रिसोर्स है। एवरीथिंग विच सेटिस्फाई योर नीड, यही लिखा हुआ है, समथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कोई भी चीज जिसको हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें या हमारे काम आ सके, वो क्या होगा? रिसोर्स होगा। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। रिसोर्स ऐसा होना चाहिए, टेक्निकली क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी आप उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, उसका मूल्य इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पहुंच से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए कि उसको आप एक्सेप्ट कर पाए। अब कोई ऐसी चीज है जिसको आप अपने कल्चर में मानते ही नहीं है कि आप कल्चर है, रिलीजन है, ये सारी चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उस रिसोर्स का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि रिसोर्स वो चीज है जो आपकी जरूरतों को पूरा करती है, बशर्ते वो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर पाए, उसकी कीमत इतनी हो कि आप उसको अफोर्ड कर पाए, और वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिए एक्सेप्टेबल हो, आप धार्मिक रूप से या कल्चरली क्या कर पाए? उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आज रिसोर्स की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर ली। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे वाला जो चैप्टर होगा, मतलब टॉपिक होगा, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स के बाद, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स दो प्रकार के, एक नेचुरल रिसोर्स और एक ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सारे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल रिसोर्स के बारे में। दोज रिसोर्सेज व्हिच आर क्रिएटेड बाय द नेचर, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, या ऐसे रिसोर्सेज जिनको नेचर ने क्रिएट किया हो, वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, नेचर प्रकृति ने जो बनाया हो, क्या प्रकृति ने बनाया? जैसे कोई जीव है, फ्लोरा एंड फौना, सीधे आप समझ लो। फ्लोरा मतलब जितने आपकी वनस्पतियां हैं, फौना जितने आपके जीव हैं। तो जीव जंतुओं को किसने बनाया है? प्रकृति ने, नेचर ने बनाया है। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। जैसे मछलियां हैं, इनको किसने बनाया? नेचर ने बनाया। ह्यूमन इसको बना नहीं सकता। पत्थर, कोयला, पेड़, इन सारी चीजों को किसने बनाया है? नेचर ने क्रिएट किया है। ये सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नेचुरल रिसोर्स। यानी ऐसे रिसोर्स जिसको हम नहीं बना सकते, उसको नेचर ने बनाया है, वो सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल रिसोर्स। कई बेसिस के आधार पर रिसोर्सेज को बांटा गया है। कई, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिविटी, खत्म हो जाने के आधार पर, उसमें पहला हो जाएगा आपका रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनके उत्पन्न होने के आधार पर कि वो पैदा कैसे हुए, उसके आधार पर क्या हो जाएगा? बायोटिक और अबायोटिक। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आएगा, आगे पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें आएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिसाइकल्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी ऐसा रिसोर्स जिसको दोबारा आप क्या कर सकते हैं? रिगेन कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि एक बार आप ये देखिए, सोलर पैनल आपने लगा दिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, एक बार को वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो दोबारा उससे आप इलेक्ट्रिसिटी रिजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां देखिए, आपने विंडमिल लगाई, वहां से आपने एनर्जी प्रोड्यूस की, अब वहां से एक बार को आपने अपनी बैटरी चार्ज कर ली, वो खत्म हो गया, उसके बाद जैसे ही दोबारा हवा चलेगी, दोबारा आप उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं? रिजनरेट कर सकते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है, आपने पेड़ लगाए, पेड़ को काट दिया, जंगलों को काट दिया, दोबारा भी आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, दोबारा वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा रिसोर्स जो दोबारा आप क्या कर सके? प्राप्त कर सके, रिन्यू कर सके, ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। क्लियर? अब हम लोग पहुंचेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर। किस पर? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल, यानी जिनको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार वो खर्च हो गए, खत्म हो गए, तो फिर वो दोबारा नहीं मिलेंगे। जैसे कि कोयला हो गया, कोयला एक बार खत्म हो गया तो आप उस तरीके से कोयला आप नहीं प्राप्त कर सकते जितना आप नेचुरली जिस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद ऑयल, जो ऑयल है, नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल जो है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एक बार खत्म हो जाएगा तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, दोबारा बनने में, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। अगला देखिए, गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक बार खत्म हो जाएगा तो आपको नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इन सारी चीजों को बनने में बहुत टाइम लगता है, हजारों साल, लाखों साल लगते हैं, तब ये रिसोर्सेज बनकर तैयार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत कम और सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो हम इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार आपने यूज कर लिया उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में भी देखेंगे तो दो टाइप की रिसोर्सेज हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। ऑन द बेसिस, यहां पर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जास्टिबिलिटी दो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक एंड अबायोटिक। अब देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. यानी कि ऐसे रिसोर्स, आसान भाषा में समझिए, ऐसे रिसोर्स जो हमारे बायोस्फीयर से हमको मिलते हैं और उनमें लाइफ होती है। क्या होती है? वो लिविंग थिंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर इसे आपको दिख रही है, लिविंग है। ये आपको दिख रहे हैं जीव, ये लिविंग है। ये जंगल दिख रहा है, पेड़ पौधे क्या है? लिविंग है। बताइए नॉन लिविंग है कि लिविंग है? लिविंग है। तो ऐसे जो हमारे बायोस्फीयर से प्राप्त हो जाते हैं और उनमें लाइफ होती है, ह्यूमन बीइंग में भी लाइफ होती है, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब वनस्पतियां, फौना मतलब जीव जंतु, इनमें लाइफ होती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं और उनके अंदर जीवन होता है, ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अबायोटिक। हर वो रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं होती है, ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो नॉन लिविंग होती हैं उनको क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। देख रहे हैं पत्थर, सॉइल, मिट्टी, ये सब नेचुरल है लेकिन इनमें जीवन नहीं है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? अबायोटिक। इससे पहले ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिनमें जीवन था उनको क्या कहते थे? बायोटिक रिसोर्स। क्लियर? ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद में हम लोग बात करेंगे, अभी तक पहले सबसे पहले क्या बात किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। फिर क्या बात किया? ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बात किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में जो रिसोर्सेज आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आप देखिए तो आपके चार टाइप के रिसोर्सेज होंगे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका है इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आप जैसा कि नाम से ही जानते हैं, इंडिविजुअल जब कोई चीज कहते हैं भाई ये गाड़ी किसकी है, तो आप कहते हैं ये तो उनकी इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति की हो। जैसे आपने कार खरीद ली, अब कार से आप जा रहे हैं, उस कार पर आपका अधिकार है, आपने खरीदी है, उस पर और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, तो वो कार क्या हुई? इंडिविजुअल हुई। ठीक है? ऐसे ही दोज रिसोर्सेज व्हिच आर ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ऐसे रिसोर्स जो कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत रिसोर्स है, यानी उसको ऑपरेट कौन करता है? कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप ऑपरेट करता है, उसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे लैंड, आपने प्लॉट खरीदा तो प्लॉट पर किसका अधिकार है? सबका अधिकार थोड़ी है, उस प्लॉट पर आपका ही अधिकार है। या तीन चार लोगों ने मिलकर प्लॉट खरीद लिया तो उस पर उन्हीं तीन चार लोगों का अधिकार होगा, किसी तीसरे का अधिकार चौथे का नहीं होगा। उसके बाद आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिस पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, पूरे ग्रुप का अधिकार। जैसे मान लो किसी शहर में या किसी जगह पर क्या है, कोई बरियल मतलब है, कोई ऐसी जगह जहां पर शमशान है या कब्रिस्तान है, वहां पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, वहां पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, जहां पर पशु चरने जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था चारागाह वाले जो गवर्नमेंट छोड़ देती है लोगों के लिए, उस पर भी किसी एक का अधिकार नहीं होता है, उस पर पूरे कम्युनिटी का अधिकार होता है। पब्लिक पार्क्स, आपने शहरों में देखा होगा, हर शहर में, हर कॉलोनीज में एक पार्क होता है, उस पार्क को इंडिविजुअली कोई नहीं कह सकता है कि ये पार्क हमारा है, वो पार्क उस कम्युनिटी में या उस कॉलोनी में सबका होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। और उसके बाद नेशनल रिसोर्स। नेशनल जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, नेशनल, नेशन देश, नेशनल राष्ट्रीय, यानी एक देश का, एक देश के बाउंड्री लाइन के अंडर में आने वाले सारे रिसोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। ऑल रिसोर्सेज, ऐसे वो सभी रिसोर्सेज which are related to particular nation, जो किसी एक नेशन के से रिलेटेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर नेशन, वो क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक रिसोर्सेज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अगर वो लैंड रिसोर्सेज है किसी देश के अंदर में, अगर वो लैंड रिसोर्सेज है तो उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होनी चाहिए। जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया के बाउंड्री लाइन के अंदर में जितनी भी लैंड होगी वो सब किसकी होगी? नेशनल रिसोर्स होगी। ऐसे ही 12 नॉटिकल माइल तक ओशियनिक रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स कहलाता है। कितना? 12 नॉटिकल माइल तक ही ओशियनिक रिसोर्स उस देश का नेशनल रिसोर्स कहलाता है। और आगे देखिए, नेशनल रिसोर्स के बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या आता है? इंटरनेशनल रिसोर्स आर रिसोर्सेज व्हिच आर मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ये डीप सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से अलग से पढ़ना होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि किसी देश की बाउंड्री लाइन के 200 नॉटिकल माइल के आगे जो रिसोर्सेज आते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। और किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अभी आपको इसमें इतना ही समझना है, अगर इसको अलग से समझना है तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप उस टॉपिक का नाम इस चैट बॉक्स में नीचे आप लिख देना, उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है?
तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, उसके आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो